नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में। तो आज जो आपका टेट मेडिकल का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया गया था इवनिंग सेशन में, उसके हम जो है वो सीडीपी के टॉप क्वेश्चन जो है वो उसके आंसर की जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से पूछा गया था। बहुत इजी पेपर जो है वो कह सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आए थे। एरर मेड बाय चिल्ड्रन इज इंडिकेटिव ऑफ। तो जो आपका एरर जो है वो करता है चिल्ड्रन, तो उसको उससे क्या जो है वो इंडिकेट्स होता है, तो उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो वर्किंग जो है वो सोचने की प्रक्रिया में जो है वो गुणात्मक रूप से जो है वो अलग होती है, वो रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 है इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स। तो इफेक्टिव लर्निंग अगर करनी है तो बच्चा जो है वो एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया था। तो मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 जो है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू वाज गिवन बाय। तो किसके द्वारा दिया गया था? तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा विलियम स्टर्न जो है वो बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही था। नेक्स्ट देखिए, सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो है वो अनकॉन्शियस डिज़ायर, इन्होंने जो है वो एक्सप्लेनेशन दी थी, इसको शेपिंग जो है वो दी थी। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द पियाजे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो सेंसरी मोटर होगा उसमें इमिटेशन पावर होगी, मेमोरी या फिर मेंटल की रिप्रेजेंटेशन जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग ऑफ ऑल लर्नर्स। तो इसमें जो है वो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चन टू एवरी लर्नर। तो क्वेश्चन उनको अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करवाना बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है लर्निंग प्रोग्रामिंग मॉडल हु वाज डेवलप्ड बाय। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? इनमें से ऑप्शन नंबर बी ही जो है वो इसका सही आंसर हो सकता है। अगर किसी को प्रॉपर इसका पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। नेक्स्ट देखिए, ए क्रिएटिव लर्नर रेफर टू वन हु। तो क्रिएटिव लर्नर हम किसको बोलेंगे जो कि रेफर करेगा? ऑप्शन नंबर डी, गुड एट लिटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 11 है क्लासिकल कंडीशनिंग वाज रिप्रेजेंटेड बाय। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है पेवलव के द्वारा जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मास्टर ऑफ इमोशन। तो मास्टर ऑफ इमोशन की बात करें तो इसमें फेयर आता है, एंगर आता है, सॉरो आता है या फिर जॉय आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर इन दोनों में से दो में से एक जो है वो सही आंसर आएगा। तो आंसर की जब हम देखेंगे तो उसमें जो है वो आइडिया लगेगा कि कौन सा जो बोर्ड है वो प्रेफर करता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो इंट्रोस्पेक्शन जो है वो सबसे ओल्डेस्ट आएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉग्निशन। तो कॉग्निशन में आपके पास एक्ट ऑफ नोइंग और परसीविंग, जानने और समझने की क्रिया को ही बेसिकली हम कॉग्निशन बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू मी जो है वो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैकबोन ऑफ ऑल डेवलपमेंट्स। तो ये तीनों इमोशन, बॉडी और ब्रेन जो है वो क्या है? बैकबोन है किसी भी विकास का। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज़ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी बाय सेटअप। तो ये लिपिजिंग में जो है वो सेटअप की गई है। नेक्स्ट देखिए, विच एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ कंसर्न विद। तो इन तीनों से जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो कंसर्न करती है। नेक्स्ट देखिए, ए चाइल्ड इज़ अफ्रेड टू स्कूल ही बिकम्स ट्रॉट। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, डिसिप्लिन का मीन होता है अकॉर्डिंग टू द रूल। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द मोस्लो सम नीड्स टू ग्रो स्ट्रॉन्गर व्हेन अनसेटिस्फाइड मोस्लो दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी नीड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखिए, इमोशंस आर द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट। तो इससे आप एग्री है? बिल्कुल जो है वो एग्री है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
नेचर ऑफ साइकोलॉजी, तो फिलॉसफी जो है वो दर्शन शास्त्र जो है वो इसकी नेचर हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ नॉट फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, तो इसमें प्रैक्टिस जो है वो मोटिवेशन का एक फैक्टर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, हु हैज गिवन द हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स, तो ये हमने कल ही डिस्कस किया था, मुस्लो के द्वारा जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, द स्ट्रेस इफेक्ट परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन, दिस फैक्ट इज रिफ्लेक्ट व्हेन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशनशिप, तो इसमें जो है वो कॉग्निशन इमोशन का जो है वो रिलेशन जो है वो रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, किसके द्वारा जो है वो अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया, तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, उन्होंने टेक्सोनॉमी के ऊपर जो है वो बात की थी 3 स्टेजेस में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को सुदृढ़ीकरण के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग को जो है वो हम रीइंफोर्समेंट का जो है वो सिद्धांत बोलते हैं, स्किनर के द्वारा जो है वो दिया गया था। तो आई होप आप सभी ने इस वीडियो को पूरा जो है वो देखा होगा। मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस एक ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी है जिसको शिमला से जो है वो रेगुलेट किया जाता है, और ओवरऑल हिमाचल प्रदेश के सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की हमारे यहाँ ऑनलाइन प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाती है। मैं अगर बात करूं कि हमारा ऑफिशियल जो है वो स्टडी सर्विस नाम का जो है वो ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जिसमें हमारे जो डिफरेंट बैचेज़ है, अगर हम कमीशन की बात करें तो जेबीटी का कमीशन अभी रनिंग में है, एलटी का कमीशन और टीजीटी आर्ट्स का जो कमीशन है, इनकी क्लासेस हमारी अभी रनिंग में है। टीजीटी की बात करूं तो 8th बैच जो है वो रनिंग में है, एलटी का 2nd बैच रहेगा और जेबीटी कमीशन का जो वो 4th बैच हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम टैट जो आपका आने वाला है, अपकमिंग जो टैट है 2023 के लिए, उसके लिए जो क्लासेस है हमारी 15 दिसंबर से जो है वो स्टार्ट होने वाली है, जिसके लिए एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप में से भी कोई जो है वो एडमिशन लेना चाहता है तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7591046600 पे जो है वो कांटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा डायरेक्ट आप एडमिशन लेना चाहते हैं और डेमो क्लासेस अगर देखना चाहते हैं तो हमारी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके आप स्टोर ऑप्शन में जाके अपना कोर्स विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डेमो क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन था, हु वाज द प्रपोंडर ऑफ द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के जो प्रपोंडर थे वो कौन थे, हॉवर्ड गार्डन थे। तो आई होप आप सभी को सेशन जो है वो पसंद आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप जो है वो ज़रूर कमेंट करें और उसको हम करेक्ट करने की जो है वो कोशिश करेंगे, और इसका फुल जो है वो एक्सप्लेनेशन वीडियोस जो है वो कुछ ही दिनों में आपके सामने जो है वो देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। आज के सेशन में टॉप 30 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनके आंसर जो है वो कुछ इस तरह से थे। तो थैंक यू सो मच।